student, this is Deepmala from Maharaja Agrasen School. Today we are going to study chapter 6 tissue from class 9th. टिश्यू की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। मतलब कि सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में सेम हो और सेम काम करता हो, वो आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं। हमारी बॉडी में कई सारे टिश्यू होते हैं। टिश्यू की नीड्स इसलिए ही पड़ती है ताकि जो है टिश्यू हमारे लेबर को, बॉडी लेबर को कम कर सके। अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखें तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होती है जो कि उनके सारे लाइफ प्रोसेस के फंक्शन करती है। बट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट है, एनिमल है, इनमें जो टिश्यू होते हैं वो सेल्स होती है, वो पर्टिकुलर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स होती है। इसलिए जो है हमें फिर टिश्यू की जरूरत पड़ती है। टिश्यू जो होता है वर्कलोड को डिवाइड कर देता है और पर्टिकुलर फंक्शन को आसान बना देता है, जिससे बॉडी का काम करना आसान हो जाता है। अब टिश्यू जो होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों में डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं। यहाँ पर देखो प्लांट टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू में जो है मोस्टली डेड टिश्यू होते हैं और जो लिविंग टिश्यू होते हैं वो कम होते हैं। वहीं जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स में जो है लिविंग टिश्यू की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और जो डेड टिश्यू है वो बहुत कम होते हैं, जैसे कि हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए। इसके अलावा प्लांट टिश्यू को जो है लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है, ज़्यादा मेंटेन नहीं करना पड़ता है। बट एनिमल टिश्यूज जो होते हैं उन्हें मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्लांट टिश्यू जो है कंटिन्यूसली लाइफ टाइम ग्रो करते रहते हैं, इसीलिए प्लांट जब तक जिंदा रहता है, जब तक लाइव रहता है, तब तक कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है। बट जो एनिमल टिश्यू है वो आफ्टर मेच्योरिटी या एडल्ट होने के बाद जो है वो ग्रो करना बंद कर देते हैं। उनकी जब उम्र हो जाती है तो वो अपने आप धीरे धीरे जो है नष्ट होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट टिश्यू उनका ओरिजिनल जो है सिंपल टिश्यू से होता है और ये मोबाइल नहीं होते, स्टेशनरी टिश्यू होते हैं। जबकि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स है और जो है एनिमल्स मोबाइल होते हैं, चल फिर सकते हैं, इसलिए इनके टिश्यू जो होते हैं प्लांट टिश्यू से एग्जैक्टली डिफरेंट होते हैं। पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यू जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो तीन टाइप के हैं। पहला है एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा जो है इंटरसेलरी। जो एपिकल टिश्यू है वो रूट और स्टेम की टिप्स में होते हैं और ग्रोथ का काम करते हैं। जो लेटरल टिश्यू है वो बार्क के नीचे और जो है रूट और स्टेम के डाइकोट्स में होते हैं। और जो इंटरलेटरी टिश्यू है वो स्टेम्स की नॉड में होते हैं, जहाँ से नई कलिका है, नई बड्स निकलती है। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो टाइप के हैं। पहला है सिंपल टिश्यू जिसमें तीन प्रकार आते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, फिर है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं। और दूसरे है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसमें दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जो है वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू उनका नेचर कैसा होता है या वो होते किस तरह के। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इनकी जो सेल है उनका स्ट्रक्चर सेम होता है और सबकी थिन वॉल, जो सेल वॉल है वो बहुत पतली होती है, सेलुलोज की बनी हुई। सेकंड है इनकी जो सेल होती है तो स्फेरिकल हो सकती, ओवल हो सकती, पॉलीगोनल हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकती है। थर्ड है कि इनकी सेल के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। और फोर्थ है कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनकी जो सेल है उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और सिंगल न्यूक्लियस के साथ होता है। साथ ही मेरिस्मेटिक टिश्यू के फंक्शन में आ जाता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है अदर टिश्यू के लिए जो है वो पेरेंट टिश्यू का काम करता है। मतलब कि जो दूसरे टिश्यू है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू से ही डेवलप होते हैं। इसके अलावा जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है ये ग्रोथ में हेल्प करता है, ये फ्लावर्स की, लीव्स की, ब्रांच की, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर प्लांट को इंजरी हो तो भी मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वहां पर न्यू सेल्स बनाने का काम करता है। अब हम देखेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू का डायग्राम। इसमें तीनों टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरसेलुलर मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है रूट और शूट, जो स्टेम की टिप होती है उन दोनों में होता है, एक दूसरे के अलोंग होता है। ये जो है प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है, सीधे सीधे बढ़ने में मदद करता है। इसके बाद जो इंटरसेलुलर और लेटरल टिश्यू होते हैं तो इनमें जो लेटरल टिश्यू होते हैं ये पेड़ की बार्क या छाल के साथ होते हैं और इसका काम होता है पेड़ की विड्थ को बढ़ाना।
ये जो है पेड़ को चौड़ा होने में, स्टेम को मोटा होने में मदद करता है। साथ ही साथ जो है ये उन्हें बढ़ाता भी है, ग्रोथ भी करता है। इसके बाद है इंटरसेलुलर मेरिस्टेम। इंटरसेलुलर मेरिस्टेम जो होता है वो स्टेम की जो नॉट्स होती है, देखिए इन नॉट्स में होता है। इन नॉट्स में होने के कारण वो क्या करता है, यहाँ से नए जो पत्तियां हैं, फ्लावर्स है, उनको बढ़ने में और ग्रोथ करने में मदद करता है। यहाँ सेल डिवीजन जो होता है काफी जल्दी होता है, जिससे कि जल्दी जल्दी जो है नई पत्तियां और नए फ्लावर जो है निकले, ब्रांचेस निकले और जो है पेड़ जल्दी जल्दी बड़ा हो। जो है परमानेंट टिश्यू के बारे में जानेंगे। परमानेंट टिश्यू में ये फर्स्ट टाइप का टिश्यू है जिसका नाम है पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है उसकी जो सेल होती है वो राउंडेड है। परमानेंट टिश्यू में, और ये सिंपल टिश्यू है परमानेंट टिश्यू में, इसका सबसे बड़ा पहचान इसकी ये है कि ये एक ही तरह की सेल्स के साथ बड़ा होता है। इसमें जो है ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये राउंडेड सेल है इसकी, और इनका जो वॉक्यूल होता है वो भी काफी बड़ा होता है। अब ये जो पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं ये प्लांट बॉडी में, स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, फ्लावर्स में मिलते हैं। ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं ये लाइव टिश्यू होते हैं और इसीलिए जो है इन सब जगह पर मिलते हैं ये, और इन्हें जो है बढ़ने में मदद करते हैं। परमानेंट टिश्यू जो है उसमें पैरेन्काइमा के फंक्शन ये है। सबसे पहला फंक्शन है इट सर्व एज अ पैकिंग टिश्यू। ये जो है जितने भी प्लांट में पैरेन्काइमा जो है जितने भी प्लांट में मिनरल्स होते हैं या न्यूट्रिशंस होते हैं उनको पैक करके जो है टर्जिट सेल्स तक पहुंचाता है। इसके अलावा जो पैरेन्काइमा है वो सपोर्टिंग टिश्यू की तरह भी बिहेव करता है। दूसरा जो पैरेन्काइमा है वो फूड स्टोरेज टिश्यू की तरह भी बिहेव करता है। इसमें जो स्टार्च के फॉर्म में जो है फूड स्टोर हो जाता है। दूसरे जितने भी ट्रांसपोर्ट सेल्स होती है वो पैरेन्काइमा टिश्यू बनाती हैं, तो ये मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। इसके अलावा ये प्लांट में जो है वेस्ट स्टोर करने का भी काम करता है। प्लांट में वेस्ट जैसे टेनिन है, गम है, क्रिस्टल है, रेजिन है, ये सारे के सारे जो है पैरेन्काइमा टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा पैरेन्काइमा में जो है क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण ये जो है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है। अब नेक्स्ट हमारा परमानेंट सिंपल टिश्यू है कोलेनकाइमा टिश्यू। ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है नेचर से लिविंग टिश्यू है और इसके बीच में जो है इस टिश्यू के सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है वो एब्सेंट है, मतलब कि इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती। अब इसका ऑक्यूरेंस ये कहाँ कहाँ मिलता है। जो कोलेनकाइमा टिश्यू है ये प्लांट की एपिडर्मिस मतलब ऊपर वाली लेयर में, लीव्स की मिडरिब में, मिडरिब के साथ पेटियोल्स में और स्टेम में मिलता है। इसके अलावा इसके फंक्शन में है कि ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मतलब प्लांट को जो सीधा खड़े रहने में ये हेल्प करता है। प्लांट को, ब्रांच को, लीव्स को ये जो सीधा रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये जो है स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है प्लांट को। तीसरा है ये प्लांट की ब्रांच को जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब कि इन टिश्यूज के कारण ही जो प्लांट की ब्रांच होती है सॉफ्ट वो मुड़ पाती है और जो है हवा चलने के साथ या वाटर के साथ जो है वो फ्लो कर पाती है, जिसके कारण जो प्लांट है अपनी जगह पर टिका रहता है। तीसरा सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है ये एक ऐसा टिश्यू है जिसकी जो सेल्स होती है वो डेड होती है। दूसरी बात इनकी जो सेल्स होती है उनकी जो सेल वॉल होती है लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन एक ऐसा मटेरियल है जो सूखने के बाद सीमेंट के जैसा हार्ड हो जाता है। और उसके बाद जो है इनके जो स्क्लेरेन्काइमा है उसकी सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये एब्सेंट होती है, जिस वजह से बिल्कुल टफ और हार्ड हो जाती है। ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है ये स्टेम में मिलते हैं, लीव्स की वीन्स के अंदर मिलेंगे, सीड्स की जो कवरिंग होती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से होती है, और उसके अलावा ही जो फ्रूट्स का ग्रिटी पार्ट या गूदेदार हिस्सा होता है उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के होते हैं। जो नारियल का जो बाहरी हिस्सा होता है जो उसकी जूट होती है वो भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू से बना होता है क्योंकि वो भी डेड होती है। इसके अलावा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के फंक्शन में आता है कि प्लांट को जो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये प्लांट को जो है इसका मेन फंक्शन है सपोर्ट देना, और उसके अलावा जो है फ्रूट्स को जो है ये प्रिपेयर करने के बाद जो है उसको सुरक्षित रखना है अपने अंदर। According to today's lecture, I am giving you some question. You should be note in your notebook.
फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ टिश्यू? टिश्यू क्या है? यह उत्तर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। 3 प्रकार के सिंपल टिश्यू के तीनों प्रकार के नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड? जो टिश्यू है उसमें एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? और फोर्थ है, विच टिश्यू मेकअप द हस्क ऑफ कोकोनट? कौन सा टिश्यू जो है वो कोकोनट की हस्क या उसकी सिरा बनाने में मदद करता है?